अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद है। आज आपको कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। आज कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज मेरी विंडो से धूप अंदर आ रही है। ऑब्वियसली अभी कुछ दिन पहले बहुत स्नो हुई थी, लेकिन यहाँ पे कनाडा का जो अ, मौसम है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और किसी वक्त धूप हो जाती है, किसी वक्त स्नो होना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको मैं क्यों ना धूप में यहाँ पर रख दूँ, थोड़ा सा उनको भी ज़रा सन बाथ मिल जाए। और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ कि यहाँ पर इनको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। इन पर धूप आती है और ये धूप में इंजॉय करते हैं और मुझे इनको इस तरह देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरी बात सुन रहे हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है इनसे सब बातें करने का। ये देखें जी, ये मेरा एक और प्लांट है। तो ये अभी बहुत थोड़े से मैंने अपने इंडोर प्लांट्स अपने यहाँ अंदर रखे हैं, क्योंकि मुझे ना इंडोर प्लांट्स रखने में थोड़ा सा खौफ भी आता था। वो क्यों आता था खौफ? कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं इनका ख्याल नहीं रख पाऊँगी। पाकिस्तान में क्योंकि मैं जॉब करती थी और इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा खौफज़दा ही रहती थी कि अगर मैंने इंडोर प्लांट्स रखे तो मैं कहीं उनका ख्याल ना रख पाऊँ। आउटडोर होते थे और इंडोर मैंने ना आर्टिफिशियल रख लिए थे। लेकिन यहाँ पर ज़रा थोड़ा मसला होता है, हर वक़्त घर बंद रहता है और यहाँ पे लोग ह्यूमिडिफ़ायर यूज़ करते हैं उसके लिए, ताकि अंदर जो है वो सफोकेशन वगैरह या किस किस्म की बात ना हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ प्लांट्स ही रख लेते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे ही किया। तो अब ऐसा है कि इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रखूँगी और इनको थोड़ा-सा पानी दूँगी। ये कुछ देर यहाँ पे शाम तक जितनी देर यहाँ पे धूप रहेगी, ये यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद फिर मैं वापस उठा के इनको रख दूँगी। अब देखिए मैं इनको थोड़ा-सा स्प्रे करूँगी और इनके स्प्रे करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ा खुश हो रहे हैं। ये देखिए ये स्प्रे हो गया। और ये एक प्लांट है, ये मैंने इसको बॉटल में इसमें एक जार में लगा लिया था, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि जार में ये इसकी जो नीचे रूट्स हैं वो नज़र आ रही थी, वो थोड़ी बुरी लग रही थी, तो मैंने फिर इसको ये देखें एक ये मैंने इस तरह का ये जार पॉट लेके मैंने ये इसके अंदर ऐसे लगा दिया यूँ। ठीक है जी, ये देखें। अच्छा जी, अब आप ऑब्वियसली ये एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ इस बारे में बात भी करूँ। देखिए मैं बहुत साल पहले की बात है, मेरा ख़्याल है कि बचपन में शायद मैंने एक कोई ड्रामा देखा था टीवी पे और उसमें वो एक आदमी था जो कि अपने इंडोर प्लांट्स के साथ बैठ के बातें कर रहा था, उनको इसी तरह पानी देता था और उनसे बातें किया करता था। तो मुझे ये बड़ी फ़नी सी बात लगी कि इस तरह पौधों से बातें करने की क्या ज़रूरत है? ये क्या फ़िज़ूल सी चीज़ें ऐसे ड्रामे में दिखाते रहते हैं। अच्छा जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो इंडिया की एक मूवी है तारे ज़मीन पर, वो देखी ज़रूर होगी। उसमें एक सीन था जिसमें आमिर खान वो जो बच्चा था जो ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था उस फ़िल्म का, उसके फ़ादर को बता रहा होता है कि एक दुनिया में कोई एक लैंड ऐसी है जहाँ पर दरख्त हैं और उसके सामने उस इलाके के लोग जब उस दरख्त के सामने खड़े होके उसको बुरा भला कहते हैं तो वो दरख्त मुरझा जाता है। तो भी बात मुझे ये बड़ी फ़नी सी लगी, लेकिन थोड़ा यकीन इसलिए इस बात पे आया कि ये जो आमिर खान है ना ये जो इस तरह की जो चीज़ें वो ट्रू बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो अपनी फ़िल्म में शामिल करता है, ट्रुथ बेस्ड होती हैं। तो लेकिन
मैंने जब ये एक्सपीरियंस यहाँ पर किया, मैं इनको बहुत छोटे-छोटे से, इतने-इतने छोटे-छोटे से पौधे थे जब मैं ये लेके आई थी घर में, और उसके बाद फिर मैंने इनको ये देखें, मैंने बड़े-बड़े पॉट्स और इनमें मैंने इनको शिफ्ट किया। और यहाँ पर मॉल्स में जो है वो सॉइल मिलती है, और वो सॉइल में हर किस्म के वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, खाद वगैरह जो कुछ भी होती है। तो वो बड़े-बड़े थैले होते हैं जिसमें वो मिल रही होती है, बड़ी-बड़ी सैक्स होती हैं जिसमें मिल रही होती है, तो आप ले आएँ और लाके आप अपने पौधे उसमें लगाएँ। तो हमने भी इसी तरह किया, हमने इनमें इसको लगा दिया, और ये विदिन डेज़ इन्होंने ना थोड़ा बढ़ना शुरू किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं स्पेशली इनके लिए ये एक स्टैंड ख़रीद के लाई। मेरा दिल किया कि ये इतने अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको स्टैंड पे रखूँ, और मैं इनको बार-बार एप्रिशिएट करती रहती थी कि कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे जब मैं टीवी पे देखती हूँ बैठ के अपने सोफ़े पर, तो मैं इनको देख-देख के खुश होती रहती हूँ, और मैं अक्सर अपने हस्बैंड को बताती हूँ, देखिए कितने अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहे हैं और कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, इतनी। और मेरे घर में जो गेस्ट्स आए, मेरे रिलेटिव्स भी, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया कि इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये सॉइल में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ऐसी खाद डालते हैं कि प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोट की, जो कि आप भी नोट कीजिएगा, ये देखें, इसमें तो कोई सॉइल नहीं है। ये तो सिर्फ़ ये देखें, ये पानी में लगा हुआ है, तो फिर भी इतना अच्छा, ये देखें कितना अच्छा ग्रो। इसमें मैंने बहुत छोटा-सा, मतलब शायद 3-4 इसमें इसकी टहनियाँ सी जो थी वो मैंने इसके अंदर लगा दी थी, और ये कितनी जल्दी ग्रो कर गया। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि वाक़ई अगर मैं इनको एप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं इनको खूबसूरत कह रही हूँ और इनसे बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये अच्छा फ़ील कर रहे हैं। तो फिर मुझे उस वक़्त ये ख़्याल आया कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही रहा हमेशा। पूरी अपनी एजुकेशन, जो मैंने अपना जॉब का जो करियर मैंने जो गुज़ारा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैंने ये फ़ील किया कि एनकरेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनकरेजमेंट जो है वो जैसे ही हम बच्चों को किया करते थे, इवन कि जो ख़ास तौर पे जो फेलियर्स और जो वीक स्टूडेंट्स होते थे, जैसे ही उनको किसी बात पर एप्रिशिएट किया जाता था, तो वो जस्ट लाइक दीज़ प्लांट्स, दे ग्रू फास्ट, और वो कोई ना कोई अचीवमेंट अपनी दिखाते थे, और कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि जिसकी वजह से उनको एनकरेज और हम करें, उनको शाबाश मिले। तो अ, फिर सिर्फ वहीं पे नहीं, मैंने ये फ़ील किया कि एनकरेजमेंट की ज़रूरत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किड्स को नहीं है, बच्चों को नहीं है, हर एज में आपको एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। बीइंग मैं, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयी थी, और मेरी जो इमीडिएट इमीडिएट बॉस थी, इसके अलावा भी हमारे जो प्रिंसिपल भी थे। मैंने जब जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर की, उन्होंने हमेशा जब भी मुझे एप्रिशिएट किया, तो मैं इतनी एनकरेज्ड हुई होती थी, और मैं ये कहती थी, नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊँगी, मैं इससे भी ज़्यादा बेटर करके दिखाऊँगी। तो एट दिस एज अगर मैं ये फ़ील करती हूँ, तो ऑब्वियसली ये तो एनकरेजमेंट हर उम्र में इसकी ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे कनाडा आने के बाद मैंने जिस ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन किया, उम्मती सिस्टर्स उनका नाम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन है, और वो फ़ी सबिलिल्लाह लोगों के काम करते हैं, कम्युनिटी को बहुत सर्व कर रहे हैं। इसके बारे में भी मैं किसी दिन आपको डिटेल से मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ऐसी चीज़ों के बारे में बताना आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी हमारी जो डायरेक्टर हैं, जो फाउंडर हैं, इवन शी इज़ यंगर देन मी, लेकिन फिर भी जब हम कोई भी काम करते हैं, तो वो हमें जब एप्रिशिएट करती हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं और अच्छा करके दिखाऊँ। मैं बहुत एनकरेज होती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी तमाम टीम मेंबर्स, जितने भी जो हम वॉलंटियर इस ऑर्गेनाइज़ेशन को कर रहे हैं, वो सब के सब जो हैं, वो इसको बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। इसी तरह से मैं देखती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ़
अगर एक दूसरे को एनकरेज करते रहें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। आप घर आएँ, हस्बैंड घर आएँ तो अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करें कि वो घर में सारा दिन रह के उन्होंने क्या किया, कैसे किया, अच्छा किया, खाना अच्छा बनाया, अच्छा तुमने घर बड़ा अच्छा साफ सुथरा रखा हुआ है। तो ये एक दो लाइन्स होती हैं, लेकिन मैंने फील किया है कि कुछ बल्कि कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द जो हस्बैंड्स हैं वो ऐसा नहीं करते, उनको करना चाहिए और ये सुन्नत भी है। ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसी तरह से हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब हमारे लिए वो इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं, और ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर आप इसको अभी से समझ लें तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स करें। उनके लिए ये एनकरेजमेंट है कि उनके बच्चे उस चीज़ को, उनकी सैक्रिफाइसेस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। इसी तरह जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको छोटी-छोटी बातों पर एनकरेज करें। मुझे पता है वो सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान इरिटेबल हो जाता है और आपसे कुछ बातें बर्दाश्त नहीं होती। ये तो हमारे दीन में भी है कि आप अपने पेरेंट्स को जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक भी ना कहें। तो आप उनको छोटी-छोटी सी बातों पे एप्रिशिएट करें और वो चीज़ें, वो सारी बातें रिकॉल करें कि जब आप छोटे से थे और आपको किस तरह से उन्होंने आपका ब्रॉट अप किया और आपको यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया। तो मैं ये समझती हूँ कि हर एज पर एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे आप स्टूडेंट्स को करें, अपने बच्चों को करें, और आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को करें, पेरेंट्स को करें, अपने फ्रेंड्स को करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स भी एक दूसरे को नहीं करते। हाँ, एक और चीज़ मैंने नोट की कि फ्रेंडशिप में कभी-कभार ऐसा होता है कि एनकरेजमेंट और एप्रिसिएशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। वो आप देखें कि आप अपने फ्रेंड को किस बात पर एनकरेज कर रहे हैं, क्या वो पॉज़िटिव है? क्या मुझे इस बात पे एनकरेज करना चाहिए या मुझे उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए? लेकिन गलती का एहसास भी इस तरह से दिलवाएँ कि उसकी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि हमें किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है। हमें जो भी करना है वो प्यार और मोहब्बत के साथ करना है। कभी-कभार कुछ लोग कहते हैं कि मैं ज़ुबान का तो बहुत कड़वा हूँ लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। नहीं, ये हमारा दीन नहीं कहता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, अगर ये क्वालिटी अच्छी होती तो सबसे पहले उन्होंने अपनाई होती। उनकी तो ज़ुबान में ही बहुत मिठास थी, वो इतने प्यार से बात करते थे। तो हमें भी उनके सुन्नत तरीके अपनाने चाहिए। और ये जो आज का मेरा टॉपिक था एनकरेजमेंट का, ये इसको ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा और देखें कि आपके इर्द-गिर्द क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आपकी एनकरेजमेंट की ज़रूरत है और आप उसको नहीं कर रहे, उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे। प्लीज़ इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।